हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रिडक्शन देखा था। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों टर्म्स हम देख चुके हैं। इनकी हमने सो मेनी टाइप से एक्सप्लेनेशन देखे हैं, इलेक्ट्रॉन से भी देखे हैं हमने, ऑक्सीडेशन नंबर कम ज़्यादा होना उससे भी देखे हैं हमने, ऑक्सीजन रिमूव होना ऑक्सीजन ऐड होना, या हाइड्रोजन रिमूव या हाइड्रोजन ऐड होना, हाइड्रोजन लाइक और ऑक्सीजन लाइक जो एटम्स हैं उनका रिमूव होना या ऐड होना, उस रिस्पेक्ट में भी हमने देखे हैं। अब आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर से एक्चुअली मीनिंग क्या है? हम इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की। हम ये मानते हैं कि जब भी हम रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। इट इज़ कंप्लीट ट्रांसफ़र। इट मीन्स कि यदि एटम्स अलग अलग हैं तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यदि चेंज है तो क्या होगा कि एक जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट अराइज होगी, ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर अराइज होगा। तो इस तरीके से जैसे यदि हम बात करें, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट कर रही है और H2O फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें हम एटम वाइज बात करें, यदि हम तो इस अकेले हाइड्रोजन एटम की बात करें, ये तो मॉलिक्यूल है, लेकिन यदि हम एटम की बात करते हैं तो एक एटम दूसरे एटम से किससे जुड़ा हुआ है? सेम टाइप ऑफ एटम, होमो एटम्स है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज ही नहीं है तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी है, ये O2 है तो दोनों ऑक्सीजन एटम है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 0, क्योंकि ना कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना दे रहा है। अब आप इसकी कंडीशन देखिए एरो के बाद वाली, यदि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं आफ्टर रिएक्शन की क्या हुआ, तो यदि हम इसको देखें तो हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि पहले जो हाइड्रोजन था उसने अब इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसको दे दिए? ऑक्सीजन को दे दिए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। उस वजह से हाइड्रोजन ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है, इसलिए उसके सिर पर कितना चार्ज आया है? +1 चार्ज आया है। +1 मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा है। हम हमेशा एक एटम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। यहाँ माना कि टोटल एटम कितने हो रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा है हाइड्रोजन के एटम, लेकिन हम जो बात करेंगे, जो ऑक्सीडेशन स्टेट उसके सिर पर लिखेंगे, वो किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे? एक अकेले एटम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर कैसी है? +1 है। ऑक्सीजन के ऊपर कितनी लिखी है? यहाँ पर -2 लिखी है, मतलब कि एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमने अराइज की है, जो लिखी है। अब इसको भी लिखने के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये भी आप जब पूरे रूल्स समझ जाएंगे तब आपको भी इजी हो जाएगा कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, ये हमारे NCERT के पेज नंबर 260 पर सेकेंड पार्ट है केमिस्ट्री का। इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला रूल बहुत इजी रूल है। सबसे पहला रूल बोलता है कि जब भी हम होमो एटम की बात करते हैं, होमो एटम लाइक O2, Cl2, O3, P4, Acid, Na, Mg, Al, होमो एटम या अपनी एलिमेंटल स्टेट, इसमें यदि हम बात करते हैं तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी रहेगी? 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी एलिमेंटल कंडीशन में है। इन एलिमेंट्स इन द फ्री और द अनकम्बाइंडेड स्टेट, या तो ये फ्री है इस तरीके से या अनकम्बाइंडेड स्टेट में है, मतलब अभी किसी से इन्होंने कंबाइन नहीं किया है। ऐसे में इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कैसी होगी? 0 होगी। आपको हमेशा याद रखना है। इस तरीके से यदि है होमो एटम, देखो H2 मॉलिक्यूल जरूर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों ही हाइड्रोजन एटम है, ना इलेक्ट्रॉन कोई देगा और ना कोई लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कैसी है? सेम। ऐसे ही O2 में भी ना ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन
मतलब एक ऑक्सीजन ना इलेक्ट्रॉन देगा ना दूसरा ऑक्सीजन लेगा। ये तो क्या हुआ है, जस्ट इन्होंने अपना एक एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन फोर्स रखा है और इससे मॉलिक्यूल इन्होंने बनाया हुआ है। तो सबसे पहला रूल कि इस तरीके से यदि कोई भी मॉलिक्यूल है जो होमो एटम के बीच में बना है या वो अपनी इस तरीके से एलिमेंटल कंडीशन में है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी, 0 होगी। ठीक, ये फर्स्ट रूल इसका सेकंड रूल बोलता है कि for the ion composed of only one atom, the oxidation number is equal to the charge on the ion. Thus, sodium plus ion has an oxidation number +1, Mg2 plus ion +2, Fe3 plus ion +3। इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी आयन लिखा हुआ है, यदि कोई आयन आपको डिनोट किया है कहीं पर लिखा है, तो जो भी उसके सिर पर उसका चार्ज होगा, +2 है, +1 है, -2, -1, -3, -4, किसी भी फॉर्म में लिखा है, कोई नंबर लिखा है यदि नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में, तो वही क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। मतलब कोई भी आयन यदि लिखा है तो हमें उसके ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लिखना है, वही लिखना है। ठीक, थर्ड रूल हमारा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पर। अब देखिए स्पेशली हमने एक रूल में ऑक्सीजन को क्यों लिया है, क्योंकि एक्चुअली ऑक्सीजन इज नेक्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हमारी पीरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाइड्रोजन, सॉरी फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद में कौन आता है, ऑक्सीजन आता है। अब इसका मतलब तो यही हुआ कि पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले सके। इसलिए आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही कैसी शो करना है, -2 शो करना है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर आप कितनी शो करेंगे, हमेशा -2। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर वो एक्सेप्शन केसेस होंगे, जैसे ये केसेस तो आपको रटना ही पड़ेंगे, जैसे O2F2, OF2, इसके अलावा Na2O2 और KO2। ये केसेस ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 जो जनरल है इससे डिफरेंट मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अब कौन आ गया है, फ्लोरीन आ गया है इसके साथ में कॉम्बिनेशन में यहाँ पर। तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, एक फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, एक, तो 2 फ्लोरीन कितने लेंगे, 2 फ्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए कितने ऑक्सीजन बैठे हैं यहाँ पर, 2। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, +1। इस तरीके से यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी मिलेगी, यहाँ पर +1 मिलेगी, और यहाँ पर इसकी कितनी मिलेगी, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट में लिखनी है ये वाली। अब जब हम बात OF2 की करते हैं, OF2 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी मिलेगी, फ्लोरीन की कितनी होती है, -1। ये तो हमेशा फ्लोरीन की आप याद ही रखेंगे, हमेशा इसकी -1 ही रहती है, हमेशा इसकी -1 ही रहती है। तो एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब तो ऑक्सीजन देने के लिए बैठा है यहाँ पर, 2 फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन देना पड़ेंगे, ऑक्सीजन को 2, तो यहाँ पर कितनी मिलेगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +2, और इसकी कितनी मिलेगी, -1। आप याद रखिएगा, आपको अकेले एटम के रिस्पेक्ट में ही ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। यहाँ पर फ्लोरीन भले ही 2 लगे हैं, लेकिन आप एक फ्लोरीन के लिए -1 लिखेंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये इनकी डिफरेंट केसेस है इसके ऑक्सीजन के। उसके अलावा यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये +1 कंडीशन में है, और ये सॉरी -1 कंडीशन में है ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पर -1, और यहाँ पर कितनी है, -12, और इसकी +1।
पोटेशियम की हमेशा +1 रहती है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी है, एक ऑक्सीजन की -12, यहाँ पर फ्रैक्शन में है इसकी। तो इस तरीके से ये कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है। O2F2 में +1, OF2 में +2, ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ मैं। Na2O2 इसमें मिलेगी आपको -1 और KO2 में मिलेगी -12 और एक केस और है H2O2, इसमें भी इसकी -1 मिलेगी और इसकी +1 मिलेगी और हाइड्रोजन की। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 5 केसेस ऐसे हैं ऑक्सीजन के जो डिफरेंट है। इन 5 को छोड़ करके बाकी सब जगह आपको कैसे मिलेगी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही मिलेगी। तो इस तरीके से आपको ये रूल्स में थर्ड रूल ये वाला प्रिपेयर करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालना देख रहे हैं। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन के सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। ये इसके बाद में है नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको याद रखना है, हम हाइड्रोजन चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हाइड्रोजन की +1 और -1 दोनों तरह की मिलेगी। यदि हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है विद द नॉन मेटल तो आपको कैसी मिलेगी, इसकी +1, और यदि ये मेटल के साथ में कंबाइन कर रहा है तो इसकी -1 मिलेगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में है हमारा हेलोजन वाला ग्रुप। फ्लोरीन हमेशा आपको -1 कंडीशन में मिलेगा और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनकी जनरली -1 मिलती है जनरली, लेकिन कहीं कहीं कुछ केसेस में ये आपको प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे, जो हमें निकालना आना चाहिए, वो हमें खुद ही देखनी पड़ती है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे algebraic sum of oxidation number of all the atoms in the compound must be 0। आपको ये याद रखना है कि जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मान लो आपने जैसे हम बात करें यहाँ पर इस एग्जांपल की, तो यहाँ पर कितनी लिखी है आपने ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लिखी है, कितनी -1 लिखी है। ये हमेशा कैंसिल आउट हो जानी चाहिए, मतलब कि इसका सम हमेशा कितना निकलना चाहिए, 0 निकलना चाहिए, या यदि ये खुद आयन है तो उतना ही उसके ऊपर आयनिक चार्ज निकलना चाहिए। आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर कि वो खुद मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऊपर लगा दी उसके बाद में उसका सम 0 नहीं निकल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सम हमेशा कैसा मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए उसके सिर पर, या यदि वो खुद ही एक आयन है तो उतना चार्ज उसके ऊपर निकलना चाहिए जितना उसके सिर पर लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, इसके रूल्स मैंने आपको बताए हैं। अब इनके हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। कैसे हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं इसके, ये अब मैं आपको नेक्स्ट मेरे वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। इसके 1-2 एग्जाम्पल्स यहाँ बता देती हूँ मैं। जैसे हम बात करें H2 की, तो इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिलेगा हाइड्रोजन का, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कैसा है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो होमो एटम से मिलकर के बना है, हमारा फर्स्ट रूल है ये। तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कितनी मिलेगी इसकी, 0। अब जैसे मैं H2O की बात करती हूँ, H2O में ऑक्सीडेशन स्टेट में उन्हें निकालना है, एक हाइड्रोजन के लिए इसके सिर पर लिखना है और एक ऑक्सीजन के लिए इसके सिर पर लिखना है। तो मुझे बताइए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी मिलती है, जनरल में -2 मिलती है, तो ये मैं यहाँ लिख दूंगी -2। एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए अपन ने -2 लिखा। अब इसको देने के लिए कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन ने एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक, तो डेफिनेटली 2 हाइड्रोजन मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। बट यहाँ सिर पर तो हम इसके +1 ही लिखेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ CH4 की, अब यहाँ पर कार्बन
और हाइड्रोजन यहाँ पर कैसे केस हो गए हैं, अलग अलग केसेस हैं, ये अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये +1 कंडीशन में आएगा, और यहाँ पर ये कैसा आएगा, यहाँ पर ये -4 कंडीशन में आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर निकलेगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हम बात करें K2CrO4 की, K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट की बात करें। अब यहाँ पर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी निकालना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि जो हमारा कंपाउंड का राइट हैंड कॉर्नर इधर वाला होता है वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं उसको वहाँ पर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन अदर, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन लेगा। आपको पता ही है एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन लगे हैं, 4 ऑक्सीजन लगे, 8 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन देने के लिए 2 लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पर। 8 इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्रोमियम भी है और पोटेशियम भी है। हमें ये पता है पोटेशियम हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो एक पोटेशियम ने कितने दिए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पोटेशियम ने 2 दे दिए। अब आपको टोटल कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 तो किसने दे दिए हैं, हमें पोटेशियम ने दे दी, तो बचे कितने, 8 में से 2 गए तो 6। इसका मतलब क्रोमियम ने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं अपने, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और 2 8, ये मतलब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए गए और ये लिए गए हैं। तो क्रोमियम की कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी, और इसकी कितनी आ जाएगी, -2। इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसको देने वाले कौन कौन लोग हैं और वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसा दे रहे हैं, ऐसा आपको काउंट करके उसके सिर पर लिखना है। आप याद रखेंगे कि एक एटम के अकॉर्डिंग आप उसके सिर पर ऑक्सीडेशन नंबर डालेंगे। यहाँ पर 2 पोटेशियम है तो आप +2 नहीं लिखेंगे, +1 ही लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया है मैंने। अब इसकी मैं और एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।